अभिवादन स्वीकार कीजिए सभी साधक मित्र। मैं शुभम कुमार राजयोगी आप सभी को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गुरुदेव प्रदीप कुमार राजयोगी और गुरु माता राजकुमारी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया है कि मैं स्वयं को आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और आपसे बातचीत कर सकूं। तो इस वीडियो को आप सब मेरा शपथ पत्र समझिए और आज इसी क्षण मैं आप सबके समक्ष ये वादा लूंगा कि मैं आजीवन गुरुदेव और गुरु माता का सेवा करूंगा और उनके प्रत्येक सभी जिम्मेवारियों पे 100% खरा उतरूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरुदेव योगी जी और गुरु माता मुझे सभी प्रकार के ज्ञान और प्रशिक्षण दे रहे हैं और मैं इसका भली भांति प्रशिक्षण और इस पे शोध खोज कर रहा हूँ और इसका अभ्यास भी कर रहा हूँ। वर्तमान समय में गुरु जी और गुरु माता का बहुत ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई है। इस कारण उन्होंने मुझे कई जिम्मेवारियां सौंपी है जिसको मैं भली भांति पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ और जिसके लिए आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या कोई कुछ कर दिया हो कि ये कराया हो, जो भी सब उतर जाए। अगर घर का नजर तो उसको कैसे उतारेंगे? वही ना है, उसको भी खत्म कर देंगे। घर पे भी घुमाते हैं। अच्छा, घर पर उसका एक ही उपाय है कि बगलामुखी का जो हवन किया है ना, जैसे 10,000 जप का भी किया है, तो बगलामुखी का जो राख है ना, उसको गंगा जल में डाल करके उसमें तुलसी का भी पत्ता डाल दीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए घर में, तो उससे सारा निगेटिविटी खत्म हो जाएगा। अब इसमें है कि जितना ज्यादा जप संख्या रहेगा उतना ही ज्यादा वो प्रभावी होगा आपका। तो आगे लिखिएगा, कवच समाप्त होने पर मुट्ठी को रोगी के लीलार अर्थात आज्ञा चक्र पर ठेकाना है। कवच समाप्त होने पर मुट्ठी को रोगी के लीलार आज्ञा चक्र पर ठेकाना है। फिर मुट्ठी को रोगी के कपाल अर्थात सहस्त्रार पर ठेकाना है। इस तरह से करेंगे, इस तरह से ठेकाना है, फिर इस तरह से कुछ देर रुकना है, फिर इस तरह से ठेकाना है। तो कवच समाप्त होने पर मुट्ठी को रोगी के लीलार आज्ञा चक्र पर ठेकाना है। फिर मुट्ठी को रोगी के कपाल सहस्त्रार पर ठेकाना है। इसके बाद इसे जलती हुई अग्नि में झोंक देना है। ठीक है।
इसके बाद इसे जलती हुई अग्नि में झोंक देना है। इसके बाद इसे जलती हुई अग्नि में झोंक देना है। अग्नि जलाने के लिए किसी भी लकड़ी या जो गांव में मिलता है गोईठा जिसको बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अग्नि जलाने के लिए किसी भी लकड़ी या गोईठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको काऊ डंग केक बोलते हैं। या जो गैस जो होता है घर में, गैस का जो स्टोव होता है उस पर भी जला सकते हैं। तो उसमें कि जो छेद रहता है वो जाम हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा उसमें, क्योंकि राई भी तो रहेगा ना, का इस्तेमाल कर। या गैस का जो स्टोव है उस पर भी जला सकते हैं। बस इतना ही करना है, सारे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे और पीड़ित जो है वो तत्काल नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रयोग को कीजिए आप लोग। ये देखने में सरल सा प्रयोग है, लेकिन इसका जो है प्रभाव एकदम जबरदस्त है।